शदीद गर्मी का मौसम था। टोनी चिड़िया कुक्कू को अपने घोंसले में छोड़कर भोजन की तलाश में उड़ जाती है। अरे आज घोंसले में कितनी गर्मी है। मुझे आज नदी पे नहाने के लिए जाना चाहिए ताकि गर्मी दूर हो सके। और फिर कुक्कू नदी में नहाने के लिए नदी की तरफ रवाना हो जाता है। अरे नदी के किनारे कितना अच्छा मौसम है। कितनी मजे मजे की हवा चल रही है और पानी भी बहुत ठंडा है। उसी नदी के किनारे कालू कौवा और गोरी कवि अपने शिकार की तलाश में बैठे होते हैं। अरे कालू जी, ये कुक्कू तो आज खुद अकेला ही नदी के पास आ गया है। क्यों ना हम इसको अपना शिकार बनाएं? हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं इधर थोड़ा सा भोजन डालता हूँ। कुक्कू भोजन खाने के लिए जरूर इधर मुड़ेगा और फिर जैसे ही कुक्कू भोजन की तरफ आएगा, हम दोनों मिलकर उसका शिकार कर लेंगे। इससे अच्छा मौका तो नहीं मिल सकता। और फिर ऐसे ही गोरी कवि और कालू कौवा भोजन डालकर कुक्कू के शिकार का इंतजार करते हैं। नदी के किनारे कुक्कू जब नहाकर फारग होता है तो उसे भूख महसूस होती है और वो सोचता है, अरे आज तो वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे लगता है मेरे खाने का वक्त हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर से ही कोई भोजन तलाश कर लेता हूँ। कुक्कू जब भोजन तलाश करने लगता है तो उसकी नजर उस भोजन पर पड़ती है जो कालू कौवे और गोरी कवि ने कुक्कू के शिकार के लिए डाल रखा होता है। अरे वाह, इधर इतनी आसानी से भोजन मिल जाता है। मेरी मम्मा तो जंगल में भोजन तलाश करने जाती है। मेरी मम्मा सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। आज मैं मम्मा को बताऊंगा, आप भोजन की तलाश नदी के किनारे आके किया करें, क्योंकि इधर से आसानी भोजन हासिल हो जाता है। और फिर ऐसे ही कुक्कू भोजन खाने के लिए भोजन की तरफ बढ़ता है। गोरी कवि और कालू कौवा कुक्कू को अपने पंजों में पकड़ लेते हैं। अरे मुझे छोड़ो, मेरी क्या गलती है? आप दोनों ने मुझे क्यों पकड़ लिया है? प्लीज मुझे घर जाने दो। मेरी मम्मा घर मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं आज अपनी मम्मा को बिना बताए ही नदी के पास आ गया था। मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत परेशान होगी। प्लीज मुझे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे चुप कर, तुम्हें मैं छोड़ती हूँ। बड़ी मुश्किल से तो आज मुझे शिकार मिला है, वो भी बहुत दिनों के बाद। चल चुप कर, अब तुम हमारा शिकार हो। तुम्हें हम अपने साथ अपने घोंसले में लेकर जाएंगे। और फिर ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कवि कुक्कू को लेकर अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि जब अपने घोंसले में पहुंचते हैं तो उनका बेटा जग्गू उनके घोंसले में नहीं होता। अरे कालू जी, ये जग्गू किधर चला गया है? हम तो आज बड़ी मुश्किल से उसके लिए शिकार ढूंढ के लाए थे, लेकिन ये किधर गया? इतने में मौसी चिड़िया कालू कौवे और गोरी कवि के घोंसले में आ जाती है और उन्हें बताती है, गोरी कवि, आज दिन को तुम्हारे घोंसले में बड़ी चील आई थी और वो जग्गू को अपने पंजों में उठाकर ले गई है। जग्गू बहुत रो रहा था। अरे मौसी चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? मेरा जग्गू किधर होगा? वो किस हाल में होगा? गोरी कवि, वो उधर पहाड़ों की दिशा में तुम्हारे जग्गू को लेकर चली गई थी। मैंने उस चील का घर देखा हुआ है। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें उसके घर ले चलूं। और फिर ये सुनकर गोरी कवि कुक्कू की तरफ देखती है जो कि बैठा बहुत रो रहा होता है। उसका ध्यान कुक्कू की माँ की तरफ जाता है। अरे कालू जी, आप कुक्कू को इसके घर छोड़ के आए। मुझे महसूस हो रहा है इसकी माँ कितनी परेशान होगी। कालू जी, मैं तो आज के बाद कभी भी किसी पंछी का शिकार नहीं करूँगी। और फिर ये कहते हुए कालू कौवा कुक्कू को उसके
चला जाता है और गोरी कभी मौसी चिड़िया के साथ चील के घर की तरफ रवाना हो जाती है। टोनी चिड़िया जब कुक्कू को देखती है तो वो फौरन से कहती है, अरे कुक्कू, तुम किधर चले गए थे? तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। मैं तुम्हें बहुत ढूंढती रही हूँ। अभी मैं बेबस होकर इसी घोंसले में बैठ गई हूँ। अब तो मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। तो फिर कुक्कू सारी बात अपनी मम्मा टोनी चिड़िया को बताता है और फिर इतने में गोरी कवि और मौसी चिड़िया भी चील के घोंसले में पहुंच जाती हैं। अरे चील, मेरे जग्गू को छोड़ दो। देखो मेरे जग्गू का क्या हाल हो गया है। चील बहन, हमारा इस दुनिया में जग्गू के सिवा कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर चील को गोरी कवि पर बहुत तरस आता है और फिर वो जग्गू को छोड़ देती है। गोरी कवि जग्गू को अपने गले से लगाती है और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब गोरी कवि जग्गू को लेकर अपने घर पहुंचती है तो वो कालू कवि को कहती है, अरे कालू जी, हमारे किए की सजा हमारे बेटे जग्गू को मिली है। काश कालू जी, हमने आज शिकार ना किया होता बल्कि मेहनत से अपना भोजन ढूंढा होता। आज हमारा जग्गू ऐसे जख्मी हालत में घोंसले में ना पड़ा होता। और फिर ऐसे कालू कौवा और गोरी कवि किसी दूसरे पंछी का शिकार करने से हमेशा हमेशा के लिए माफी मांग लेते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल